जिस रसूल ने पयामे अमन दिया, पयामे मोहब्बत दिया, पयामे अखुवत दिया, भाईचारगी का दर्स दिया, दुश्मनों को मुआफ किया, यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत रखा, बेवाओं को कलेजे से लगाया, मजदूरों को उसका हक अदा किया। मक्के की जमीन पर जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था, मक्के के हालात और दस्तूर ऐसे थे कि एक काला एक गोरे के साथ दस्तरखान पर बैठ नहीं सकता था। मगर वाह रे आमना का लाल, वाह रे अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, इस्लाम के सबसे अजीम दिन फतेह मक्का के दिन काबे की छत पर हजरत बिलाल को चढ़ा करके बताया कि ऐ दुनिया वालों, हर गिरते हुए को उठाने के लिए मोहम्मद आ गया है, हर रूठे हुए को मनाने के लिए मोहम्मद आ गया है, हर रोते हुए को हंसाने के लिए आमना का लाल आ गया है। उस रसूल की बारगाह में, जो रसूल हमारी दुनिया व आखिरत का सहारा है, जिनके सदके में अल्लाह ने कुरान दिया, ईमान दिया, नेमतें अता फरमाई, खाने के लिए रिज़्क़ अता फरमाया, उस मुहसिन इंसानियत की बारगाह में दुरूद पाक का नजराने वफा पेश करे और पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। बातों में तेरी जिक्र मदीना नहीं आता, बातों में तेरी जिक्र मदीना नहीं आता, तू जिंदा है लेकिन तुझे जीना नहीं आता। जिस शख्स के होठों पे दुरूद आता है गम में, उस शख्स के माथे पे पसीना नहीं आता। जिस शख्स के होठों पे दुरूद आता है गम में, अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है, बलाएं लेके बलाएं सलाम करती है। दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। आइए मोहब्बत के साथ एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी सुम्मा रिदा नबी बकरी व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला शायर इस्लाम हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। रुखसते काफिला का शोर, गस्से हमें उठाए क्यों, सोए हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। अब तो न रोके गनी, आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीब पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत की मोहतरम शख्सियात की आमद है। मुल्क मिल्लत के नामवर शख्सियात की जलवागरी है, जिनके पाकीज़ा चेहरे की ज़ियारत से आप अपनी रूह की ज़ियाफत फरमा रहे हैं। जलसे सजावट के लिए नहीं होते हैं, जलसे अफरा तफरी के लिए नहीं होते हैं, जलसे जहन की तफरीह के लिए नहीं होते हैं, जलसे हुजूर का जिक्र जमील सुनने के लिए होता है। जलसे की महफिल का मकसद ये होता है कि लोगों तक हुजूर की बातें पहुंचाई जाए, लोगों तक हुजूर का जिक्र जमील पहुंचाया जाए।
सारी कायनात कुरान से मोहब्बत करती है, मगर कुरान जिससे मोहब्बत करता है वो मुस्तफ़ा है। सारी कायनात कुरान पर जान लुटाती है, मगर कुरान ने जिससे इश्क किया है वो आमना का लाल है। मूसा कलीमुल्लाह है, किताब लेने के लिए अल्लाह ने खास मकाम पर बुलाया, मगर कुरान कहता है महबूब आपको खास मकाम पर नहीं आना पड़ेगा, आपके लिए खास जगह की तखसीस नहीं होगी। महबूब आपकी जुल्फे लहराएंगी, मैं वल्लैल कहूंगा, आपका चेहरा चमकेगा, मैं वद्दुहा कहूंगा, 14वीं का चांद आपके रुख की बलाएं लेगा, मैं वशम्स कहूंगा, आप जिस शहर में कदम रखेंगे मैं लाउक से वो बिहाजल बलद कहूंगा, आपका दंदाने मुबारक चमकेगा, मैं यासीन कहूंगा, आपकी निगाहें कीमिया किसी पर पड़ेगी, मैं माजागल बसर कहूंगा, आपकी निगाह किसी के सीने को चाक करेगी, मैं अलम नजाल लहू ऐनैन कहूंगा, आप गुफ्तगू फरमाएंगे, मैं वलिसानो व शफतैन कहूंगा, आप कलाम करेंगे, मैं वमा यंतिकु अनिल हवा कहूंगा, आप हाथों में कंकर लेंगे, मैं कहूंगा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब आप शादी करेंगे, मैं कहूंगा या निसान नबी लस्तुन का हदिम मिनन निसा। महबूब आप खानदान को बढ़ाएंगे, मैं कहूंगा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। महबूब आप अपनी उम्मत से मोहब्बत करेंगे, मैं कहूंगा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। महबूब आपकी दुख्तरे नेक अख्तर का तज़किरा होगा, मैं कहूंगा इन्ना अतैना कल कौसर। आपका सीना चाक किया जाएगा, मैं कहूंगा अलम नशरह लका सदरक। गोया के महबूब आप जब चाहेंगे मैं तब आ जाऊंगा, जहां चाहेंगे मैं तब बन करके आ जाऊंगा। जिक्र का मकसद हुजूर की बातें पहुंचाना है, महफिल का मकसद आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिक्र से लोगों की फिक्रों को मुअत्तर करना है। ये महीनों महीने की मेहनतें, ये लाइटिंग, ये सजावट, ये अल्लाह वाले का उर्से पाक, अल्लामा मुबारक साहब क़िबला को मदू करना, नदीम फैजी साहब क़िबला को बुलाना, सिर्फ इसलिए है कि हम उसकी तारीफ करें। एक जुमला कह रहा हूं, एक सूरत वद्दुहा की तारीफ के लिए अल्लाह ने 114 सूरतों को नाजिल फरमाया है। एक बात और बताता हूँ, सुल्तानुल मुहक्किकीन हज़रत मखदूम सुल्तान शरफुद्दीन यहया मनेरी फरमाते हैं कि कायनात का दस्तूर है कि अगर जिससे मोहब्बत दुनिया करे, अगर उसकी तारीफ कोई करे तो महबूब को गवारा नहीं होता। कोई किसी से मोहब्बत करता है, उसकी कोई दूसरी तारीफ करे, उसको मिन कलम तरकत तो आई नहीं। अल्लाह के रसूल हसन की आंखों ने आपसे खूबसूरत देखा ही नहीं। दुनिया एक दायरा खींच सकती थी, दुनिया एक लकीर बांध सकती थी कि हसन ने सिर्फ मक्के में ना देखा हो, हसन की आंखों ना देखा हो, हसन ने इश्क़ मुस्तफ़ा में कहा हो, मगर हजरत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह, सिर्फ हसन की आंखों तक महदूद नहीं, बल्कि वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, किसी माँ ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया है। ये किसने कहा? जिसने हुजूर को सर की आंखों से देखा। जब 1400 साल बाद बरेली का कलंदर हुजूर के चेहरे की जियारत करता है तो बरेली की जमीन पर बैठ करके कहता है वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। एक बार कह देना सुभान अल्लाह। बस 2 से 3 नाते पाक का शेर सुनाऊंगा। मेरी ये आदत नहीं है, ना उमूमी तौर पर उन महफिलों में हाजिरी बहुत कम होती है। इन बड़े लोगों की बरकतों से कि कहा जा कि यहाँ से उठ के आइए, वहाँ से उठ के आइए, अक्सर जगहों पर जगह ही कम पड़ जाती है। मेरी वजह से नहीं, बड़े लोगों की वजह से, इन बड़े शख्सियात की वजह से। मैं चाहता हूँ कि अगर आए हैं इतनी दूर से चल करके तो थोड़ा करीब चले आए। खुदा की कसम ईमान है, कोई किसी के घर में जाता है मेहमान, बेटी का रिश्ता लेकर के तो अदब से बैठता है, कहीं बेटी का रिश्ता न काट लिया जाए, कि कोई ये न कह दे कि बेअदब, इसके बाप ने अदब नहीं सिखाया, इसके घर में तासीम का पहलू नहीं है। जब एक बेटी के रिश्ते के लिए इतना अदब का एहतमाम हो सकता है तो हुजूर के जिक्र के लिए कितना अदब का एहतमाम होगा, कितना अदब किया जाएगा। सोचिए, हम तसव्वुर क्या कर सकते हैं। एक चीज सुनिएगा, एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मेरी सोच है कि मैं इस फिक्र के साथ नबी के इश्क का आंखों में काजल भर के जाऊंगा, या पागल होके आऊंगा, या पागल करके जाऊंगा। हुजूर का जिक्र मेरा मकसद है, हुजूर पर गुफ्तगू करना मेरी जिंदगी का महवर है।
जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज, मैं मुसलमान, मैं हुजूर शेर पर अमल करता रहे थे, जा रहा हूं, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं। तो अल्लाह ने हमें हुजूर के जिक्र, जो भाई पीछे हैं, अगर दिल इजाजत दे, आपका जोर जबरदस्ती नहीं है ना, मैं पूरी रात में इस बोलने का कायल हूं कि यहां से उठिए वहां से उठिए, मैं इस मिजाज का हूं नहीं। अगर आपका दिल करे कि हुजूर की महफिल को सही से बैठ जाना चाहिए, तो एक बार सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाए मोहब्बतों के साथ और करीब चले आइए, लगे कि महफिल हुजूर की है, बस में मुस्तफा जाने रहमत आए। भाईजान चले आइए, थोड़ा सा बैठ जाइए आराम से। अगर दिल इजाजत दे, अच्छे लोग हैं, पहली बार आप मोहब्बत में आया, हुजूर की बात से पूछे, मैं इन बुजुर्गों को आपसे पूछे कि अल्लाह ने हुजूर को भाई क्यों नहीं दिया, अल्लाह ने हुजूर को बहन क्यों नहीं दिया? मुख्तार है रब्बुल आलमीन, अपने महबूब को हर चीज में दुनिया में भेजा, बगैर बहन के क्यों भेजा? सुनिएगा एक आशिक रसूल का जवाब, फरमाते हैं वो तो रब्बुल आलमीन जानता है, मशीयत खुदाबंदी जानती है कि अल्लाह जाने के क्या मशीयत थी खुदा की, मगर मेरा इश्क कहता है कि अल्लाह को ये भी, अल्लाह करे कि आप पहुंच जाएं वहां तक, अल्लाह को ये भी गवारा ना था कि जिस शिकम में, जिस पेट में मेरा महबूब रहे, उस पेट में कोई और करे। इस तरीके से भी अल्लाह ने हुजूर को मुमताज पैदा फरमाया कि वहां भी मेरा महबूब तन्हा रहे। अल्लाह को यह भी गवारा नहीं है कि जिस शिकम में मेरा महबूब रहे, उस शिकम में कोई और रहे। अल्लाह ने हुजूर को तेरे तो बस पाए तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, तनम फरसू दजा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम बस मुर्दा आवारा से इसिया या रसूल अल्लाह, चुसुए मन गुजर आरी मने मिस्की जिनादारी। अल्लाह के रसूल, मैं गरीब हूं मगर खुशा नसीब अगर आप कभी मेरे घर आ गए, अगर आप कभी मेरे घर में, मुझ फकीर के घर में कदम रख लिए, मने मिस्की जिनादारी, मैं क्या पेश कर सकूंगा, मैं आपको क्या तोहफा दे सकूंगा? हुजूर आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, मैं आपकी बारगाह में क्या पेश करूंगा? या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि फिदाए नक्श नालैनत कुनमदा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के महबूब आप जहां जहां कदम रखेंगे, मैं वहां वहां अपनी जान को कुर्बान करता हुआ चला। तो एक बार मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा हाथों को उठाइए, नात का 2 शेर, उसके बाद अल्लाह मुबारक साहब क़िबला की गुफ्तगू, और दोनों हाथों को उठाकर उस शहर में मैंने कभी फिक्रों के हामिलीन शख्सियात को नहीं देखा है कि जिस जबान पर हुजूर का जिक्र ना आए। वो शख्स दुनिया का सबसे मुर्दा शख्स है कि जिसने कभी हुजूर का जिक्र खुशिलहानी के साथ न लिया हो। नदीम फैजी कहें, कहने पर मत ले, जब चाहे जिस वक्त चाहे अल्लाह के महबूब को पुकार ले। वो हमारे मोहताज नहीं है, हमारी जबान हुजूर के जिक्र की मोहताज है। जरा एक बार दोनों हाथों को उठा लीजिए और एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। नात का 2 शेर, उसके बाद अल्लाह मुबारक साहब क़िबला की गुफ्तगू देखिएगा कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, मुश्किल मेरी, अगर फिक्र नहीं हो तो दुआएं चाहता हूं, मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर मां की दुआ तक नहीं आती। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर मां की दुआ तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी, करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी। अल्लाह जाने आप कहां हैं? अच्छा नहीं लगा आपको हुजूर की नात? मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर मां की दुआ तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी। कोई किसी का नहीं था हुजूर से पहले, कोई किसी का नहीं था हुजूर से पहले। बड़ी अजीब थी दुनिया हुजूर से पहले। हुजूर आए तो काबे को चैन आया है। बहुत तड़पता था काबा हुजूर से पहले।
मुसीबतों का बलाओं का नाम था यसरब, न था मदीना मदीना हुजूर से पहले। हुजूर आए तो काबे को चैन आया है, बहुत तड़पता था काबा हुजूर से पहले। जिंदगी के खाके सारी कायनात की बहारें हुजूर के सदक़े में है। आइए मोहब्बतों के साथ रातें बाकी है, सरकार की बातें बाकी है। एक अल्लाह वाले के उर्स पाक में हम बैठे हुए हैं, एक मर्द दरवेश के उर्स की तकरीब में हम बैठे हुए हैं, एक मर्द कलंदर के उर्स पाक की तकरीब में हम बैठे हुए हैं, एक आरिफ बिल्लाह की मजलिस में हम बैठे हुए हैं, एक आलम पनाह की बारगाह में जावाकश की हैसियत से बैठे हुए हैं, एक सुल्तान की बारगाह में रियाया की हैसियत से बैठे हुए हैं, एक बादशाह की बारगाह में फकीर की हैसियत से बैठे हुए हैं, एक सुल्तान बेमुल्क की बारगाह में जावत कलाह दाहिर रस्ते कुलाह लेकर के बैठे हुए हैं। अल-गर्ज के एक आलिम की बारगाह में एक मानियाई ताज के साथ कसीदे उला लेकर के बैठे हुए हैं। जिंदगी के खाकों के साथ हम बैठे, सिर्फ इस नीयत के साथ बैठे कि या रसूल अल्लाह हम आए तो खाली दामन है, मगर तेरे जिक्र से हम खाली लौटने वाले नहीं हैं। आइए अल्लाह मुबारक साहब क़िबला का इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर और रिसालत के साथ में। इंशाअल्लाह रातें बाती रहेंगी, हुजूर की बातें होती रहेंगी। आप जैसे बाज़ौक़ लोग नांदोल की ज़मीन पर पहली आमद है हमारी। बस ये सोच लीजिएगा कि दुआएं और सौगातें मोहब्बतों की लेने के लिए आपकी बारगाह मोहब्बत में आया हूँ, हुजूर की बात करने के लिए आया हूँ, आपकी बात सुनने के लिए आया हूँ। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई बुलंद कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ हजरत अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन वारसी साहब क़िबला के शेर के साथ 23 बात का सबूत तमन्नाए मुस्तफ़ा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफ़ा। कह देना सुभान अल्लाह। कोई पूछे अगर तुमसे कहां सरकार रहते हैं, कोई पूछे अगर तुमसे कहां सरकार रहते हैं, उसे तुम दिल दिखा देना यहां सरकार रहते हैं। कोई पूछे अगर तुमसे कहां सरकार रहते हैं, उसे तुम दिल दिखा देना। सुने नबी का नाम दिलों के कवल में रहता है, नबी का नाम दिलों के कवल में रहता है। ये बादशाह अकेले महल में रहता है।